लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड में 2 रैलियां हो सकती है। पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री की रैलियों का कार्यक्रम तय करने का काम शुरू हो गया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी का दक्षिण के राज्यों पर अधिक फोकस होने की वजह से इस बार राज्य में लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत 2 रैलियां आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। इसमें एक रैली रुद्रपुर जबकि एक रैली ऋषिकेश में हो सकती है। हालांकि इस संदर्भ में अभी तक स्थान और कार्यक्रम को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि स्टार प्रचारकों की रैली के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने का काम शुरू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही अन्य बड़े नेताओं की रैलियों के कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर और यूपी और राजस्थान में लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक रहेंगे। बीजेपी हाईकमान ने जम्मू कश्मीर, राजस्थान और यूपी में चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। धामी समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी की पहल के बाद देश में बीजेपी के प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे हैं। बीजेपी हाईकमान ने बीते दिनों उत्तराखंड के साथ ही जम्मू कश्मीर, राजस्थान और यूपी में चुनाव प्रचार के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन आयोग को भेजी है। जम्मू कश्मीर की 5 सीटों के लिए 5 चरणों में मतदान है। वहां मतदान का पहला चरण 19 अप्रैल को है। धामी 37 स्टार प्रचारकों की सूची में 12वें नंबर पर है। खास बात यह है कि इस सूची में उत्तराखंड, यूपी के अलावा सिर्फ 3 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। धामी उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित कराने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री हैं। तो उत्तराखंड को केंद्र सरकार से ग्रीन बोनस और बाहरी राज्यों से आने वाली आबादी के बदले अनुदान मिले, इसके लिए राज्य सरकार 16वें वित्त आयोग से पैरवी करेगी। आयोग के सामने राज्य का पक्ष रखे जाने के लिए तैयार होने वाले विषयों को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बीते दिनों अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन्हीं दिशा निर्देशों के आधार पर समय पर रिपोर्ट तैयार की जाए। उन्होंने इसके लिए विभाग स्तर पर नोडल अफसर बनाने के भी निर्देश दिए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय 16वें वित्त आयोग का गठन किया। आयोग 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक 5 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध करानी है। तो वहीं लोक सेवा आयोग की तरफ से कृषि, उद्यान, पशुपालन विभाग के लिए समेकित परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों के अभिलेख का सत्यापन 4 अप्रैल से शुरू किया जाएगा, जो 16 अप्रैल तक चलेगा। इसके लिए आयोग की तरफ से विज्ञप्ति जारी भी कर दी गई है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने कहा कि अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में किया जाना निर्धारित है। परीक्षा के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन सूची में शामिल अभ्यर्थियों के लिए पद और विभागों की ऑनलाइन वरीयता भरने के लिए आयोग की वेबसाइट पर 27 मार्च से खोल दी गई है। तो वहीं हरिद्वार में एक केमिकल फैक्ट्री के मालिक यहां दिल्ली से आई टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। सूचना यह भी है कि टीम हरिद्वार में सुबह से ही इस बड़े उद्यमी के 4 मकानों के दस्तावेजों की जांच में जुटी हुई है और इनमें से एक मकान पॉश कॉलोनी में है। यहां पर टीम सुबह से ही डेरा डाले हुए थी। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान कारोबारी से जुड़े तमाम दस्तावेज भी टीम ने अपने कब्जे में ले लिए। वहीं स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारी अभी तक इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। उनका यही कहना है कि उन्हें इस मामले की कोई भी जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस के कुछ सूत्रों ने यह जरूर कहा है कि टीम तो है, पर टीम ईडी की है, जीएसटी की है या किसी अन्य विभाग की है, ये जानकारी नहीं है। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए बाहरी राज्यों से आने वाली शराब तस्करी के लिए बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसी दौरान चेकिंग में हरियाणा के शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया। झबरेड़ा पुलिस ने लोडर वाहन में सब्जी की यार्ड में हो रही शराब तस्करी का खुलासा करते हुए हरियाणा के एक तस्कर को 100 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। शराब की कीमत तकरीबन 9 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी देहात एसके सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए बाहरी राज्यों से होने वाली शराब तस्करी के लिए बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। झबरेड़ा एसओ अंकुर शर्मा के नेतृत्व में ही पुलिस टीम बीते बुधवार सुबह यूपी उत्तराखंड बॉर्डर स्थित खड़खड़ी दयाल गांव के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी और इस बीच लौकी से भरे एक लोडर को रोका गया। उसकी तलाशी ली गई जिसमें 100 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है।